हर दिवाली पटाखों का, बम का कहर तो हमें देखने को मिलता ही है, मगर इस दिवाली मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन का भी कहर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से ये खबरें सामने आई जब कार्बाइड गन का इस्तेमाल किया गया और बच्चों की आंखों में खासी समस्याएं आई है। इस वक्त हम भोपाल के सेवा सदन में हैं और यहाँ पर कई बच्चों का इलाज चल रहा है। धनतेरस से लेकर अब तक 61 मामले कुल यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें से 48 बच्चों का तो प्राथमिक उपचार किया गया, उन्हें घर भेज दिया गया। मगर फ़िलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 10 से 11 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनकी आंखों की सर्जरी करनी पड़ी है और इलाज भी जारी है। इनके पेरेंट्स से और इन बच्चों से ही बातचीत करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? वासु वर्मा। कार्बाइड गन से आपकी आंखों में दिक्कत हुई, क्या हुआ था बताइए? उसको वो नहीं चली, 3-4 बार जो दीवार में चलाने लगे चल गई थी। आँख पे ही चल गई? हाँ। ये क्या हो रहा था, आप एक दूसरे की आँख पर चला रहे थे या कैसे हुआ ये हादसा? देखने में वो जो लाइटर होता है उसको आपने इस तरह से दबाया हो गया और आँख पर हो गया? हाँ। अच्छा, ये कहाँ से खरीदी थी आपने? सीवोर। कितने की खरीदी थी? 150 रुपए की। और ऐसी खुलेआम बिक रही थी, कोई रोक टोक नहीं थी इस पर? मैंने लाया था। अच्छा, आप बताएं, ये गन खुलेआम बिक रही थी? क्या नाम है आपका? बाबूलाल। ये सर क्या कि एक सीहोर में हम गए थे तो 150 रुपये में बिच रही थी, तो हम मतलब उसको ले लिए, मतलब हमने और सीहोर में बिच रही थी, हमने सोची कि चलो अच्छी चीज़ है। उसमें क्या कार्बोरेट से डालते हैं और 6-7 बूंदा पानी डालते हैं और फिर वो बनाती गैस और वो लाइटर से फुटती है वो, और उसमें क्या 4 छिकावत नहीं फुटती है, जिसमें बाद में वो गैस बना देती है। इसके बाद में अपने को पता नहीं रहता है और एकदम से फूट जाती है वो। तो मतलब ये आप इसके बारे में जागरूक नहीं थे कि इससे नुकसान भी हो सकता है? सर हम बिल्कुल जागरूक नहीं थे, इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो अभी क्या आप सीहोर के रहने वाले हैं या यहीं के? सर काला पीपल के रहने वाला, शाजापुर जिला का काला पीपल के। अभी आंखें ठीक है बच्चे की? हाँ, अभी ऑपरेशन हुआ है सर इनका, कल के भर्ती है सर, ऑपरेशन। एक और बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से आपसे बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? हम काष्टे से आगे के रहने वाले हैं, 14 किलोमीटर के, और मेरा नाम बबीता है। जी, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? वो कारपा गन है ना, उससे फुट गए वो आँख में, उससे ही नहीं चला ली। अच्छा, इसीलिए। बेटा, क्या हुआ था, कैसे गन चलाई आपने? वो गन नहीं चल रही थी और देखा, और वो वजन ऐसे यूँ वजन डला था और अपना वो लाइटर दब गया और आँख में चल गई। अच्छा, तो क्या ज़ोर से धमाका हो गया आँख में? हाँ, ज़्यादा नहीं हुआ था लेकिन। तो ये आपके बच्चे जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो भी सब इससे खेल रहे थे दिवाली पर? हाँ। अच्छा, आपने खरीदी थी गन? नहीं, मेरे दोस्त लाए थे। अच्छा, तो और भी दूसरे बच्चों को भी इस तरह की परेशानी हुई क्या? नहीं हुई। ठीक है, आपने कहाँ से खरीदी थी गन? नहीं, मैंने नहीं खरीदी थी, वो हमारे अंकल का लड़का खरीद के लाया था। तो मैं खेत पे निकल गया, ये इसकी मम्मी ने बोला, जब भी ये वहाँ पे गया और उसने बोला कि ये सिनू फूट जाएगी, तो इसने यूँ देखा और ये अचानक से इसके हाथ से यूँ टल्ला लग गया, फूट गया, आँख में आ गई। तो वो बारूद कार्बन डाई फिर यहाँ सेवा सदन का बताया हमें, तो यहाँ कल लेके आए हम। आज आँखें ठीक है? अभी ऑपरेशन हुआ, पहले उसको 2 या 3 ऐसे उंगली दिखाई थी तो देखा था, दिखता था, और अब ऑपरेशन हुआ है आज सुबह। तो देखिए, ये एक के बाद एक पेशेंट्स आ रहे हैं, एक और पेशेंट आए हैं। आपका क्या नाम है? अमित लोधी। कहाँ से आए लोधी जी आप? खंडवा से। खंडवा से आए हैं आप? तो ये गन के इस्तेमाल से ही आपकी आंखें ख़राब हुई? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था बताइए पूरी घटना का। कोई यानी कि जब चला रहे थे, जब चली नहीं, उसको उठा के रखने गए तो एकदम नीचे लाइटर दब गया, तो आँख में ही पड़ी फिर। कब की घटना थी ये? कल परसों रात की 8। खुलेआम बिक रही थी आपके खंडवा में भी? खंडवा में सीहोर से लेके। सीहोर से ली थी, तो ऐसे ही मार्केट में बिक रही थी, कोई रोक टोक नहीं थी? हाँ। देखिए, ये स्थिति है और एक ज़िले की बात नहीं है कि अगर हम सिर्फ भोपाल की बात करें या सीहोर की, अलग अलग ज़िलों में खुलेआम ये कार्बाइड गन्स बिक रही थी। और 17 साल के बच्चे हों या 20 साल के लड़के हों, लगातार हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा था और उसके बाद एक ये केसेस पूरे प्रदेश भर से आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, जो अलग अलग ज़िलों में हमने बातचीत की है, उसके अनुसार अब तक 14 ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी है और 300 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है।
कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।